अरे तुम कब आई? मैं तो यहाँ सिर्फ आपकी टाई ठीक करने आई हूँ। क्या जादू किया है तुमने मुझ पर कि जब तुम नहीं होती हो तब एक दिन भी एक साल भर जैसे लगता है, और जब तुम होती हो कब सुबह होती है कब शाम होती है कुछ एहसास नहीं होता। पहले तो कभी नहीं होता ऐसे, अब पता नहीं। चल, किससे बातें कर रहे थे? बातें किसी से नहीं। लेकिन मैंने तो तुम्हारी आवाज सुनी। हाँ, वो मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था ना, तो उसी की आवाज होगी। श्रुति को बहुत मिस कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा टिफिन तैयार करती हूँ। हाँ? और श्रुति की तस्वीर से उठ जाओ, वरना तस्वीर खराब हो जाएगी। देखा, सब तुम्हारी गलती है। अब क्या हुआ? अब ना ही कोई आवाजें आ रही है, ना ही कोई भूत है। हाँ, और सुबह भी हो गई है। अभी तो तेरे साथ है, इसलिए तो हम रो रहे हैं। अब सुबह हो गई है और तुम दोनों हमें अकेला छोड़कर चली जाओ। आई एम सॉरी। प्लीज हमें माफ कर दो। हम तुम दोनों से कभी झगड़ा नहीं करेंगे। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए तुम दोनों से। मैंने तुम दोनों को पता नहीं क्या क्या कह दिया। सॉरी, मुझे माफ कर दो। सॉरी। तुम दोनों का कोई कसूर नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे विशाल के साथ कभी झगड़ना नहीं चाहिए था। कुछ नहीं संजना, तुमने विशाल के साथ झगड़ा हमारे लिए किया। प्लीज हमें माफ कर दो। प्लीज ऐसा मत करो। मैं समझ गई कि मुझे तुम दोनों की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। खुशी तुम ठीक कहती थी, हर चीज की एक हद होती है, दोस्ती की भी। और मुझे वो हद पार करने का कोई हक नहीं है। नहीं श्रुति, समझ तो हम गए हैं। दोस्ती की कोई हद नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, और हमें सही राह दिखाने का तुम्हें अधिकार है। हाँ श्रुति, मेरी जिंदगी पर भी तुम्हारा पूरा अधिकार है। ये लो, आज मैं
अपनी जिंदगी का ब्लैंक चेक तुम्हारे नाम लिख रही हूँ। इसमें तुम जो चाहो भर सकते हो। और ये हमारी जिंदगी का ब्लैंक चेक, तुम जैसा चाहो इसे भर लो। ये दोस्ती हमारी है जान से भी प्यारी, रहे साथ यूं ही सदा। हम तीनों हैं सहेली, एक दूजे बिन अकेली, न होंगे कभी हम जुदा। दुनिया छूटे तो छूटे, ये बंधन कभी न छूटे, यही अपना वादा रहा। ये लो दिवाली के 10,000 रुपए। ठीक है दादाजी। सुनो, उन रौला मचाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी लिस्ट के मुताबिक सारा सामान इतने पैसों में आ जाना चाहिए। दादाजी वो तो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि पैसे कुछ कम पड़ेंगे। हाँ दादाजी। अब देखिए ना दादाजी, घर के मेंबर्स कितने बढ़ गए हैं। कितने मेंबर्स हो गए दादाजी? 3 तो नहीं, भाभियां आ गई है दादाजी। तो 500 रुपये मिल जाते दादाजी तो बहुत अच्छा है। लेकिन यार इस तरह तो मुझे 500 देने पड़े तो 2,500 देने पड़ जाएंगे। तो क्या हुआ दादाजी, दे दीजिए ना प्लीज। दिवाली है। कंजूसी क्यों कर रहे हैं दादाजी? प्लीज दादाजी। अच्छा ठीक है, लेकिन 2,500 कुछ ज्यादा है। 1,500 दूंगा, लेने हैं तो ले। अच्छा ठीक है दादाजी, दे दीजिए। ठीक है दादाजी, हम लोग भी जाएंगे, दुकानदार से कहेंगे बस 1,000 रुपए कम है, लेने हैं तो ले लो, नहीं तो जा। मजाक उड़ाती है दादाजी। नहीं नहीं राहुल जी, ये पैसे गिन तो लो। क्या क्या बात करते दादाजी, आप पर हमें पूरा विश्वास है। हम जानते हैं पैसे पूरे होंगे। और विश्वास दे पुत्र, लिफाफा तो खोल। पैसे गिनने पड़ेंगे। ठीक है दादाजी। दादाजी आपने कहीं नकली नोट तो नहीं दे दिया ना हमें? ये 20,000 रुपए लिख रहे दादाजी। 20,000। हाँ हाँ पुत्र जी, कंजूसी मैंने नहीं की, कंजूसी तुम लोग कर गए। अरे 3 बहुएं घर में आई हैं, उनकी पहली दिवाली है जो वो जिंदगी भर याद रखेंगी, तो सब कुछ यादगार होना चाहिए ना। इसका मतलब नोट असली है। दादाजी। भाई सारा डस्टिंग हो गया? हाँ। आज दोपहर को लड़कियों की पसंद का खाना बनाना। जी अच्छा। क्या बात है, आज तुम तीनों बहुत खुश नजर आ रही हो। जब हम तीनों साथ होते हैं तो हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन हम आपसे बहुत नाराज हैं। आपकी तबीयत खराब होने के बावजूद भी आप काम क्यों कर रही हैं? अब मेरी तबीयत अब ठीक हो गई है। क्या इतनी जल्दी? क्यों नहीं, जब एक रात में तुम तीनों उदास से खुश हो सकती हो, तो मैं बीमार से चंगी क्यों नहीं हो सकती? ये आप नहीं, ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे, और अब आप कोई काम नहीं करेंगे। दिस इज एन ऑर्डर। अच्छा बाबा, अच्छा एक बात तो बताओ, रात भर तुम तीनों सोई भी या गप्पे ही मारती रही? मम्मा, रात में इतनी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही, जोर से हवा चलने की आवाज, उल्लू के रोने की आवाज, लेकिन अचानक सारी आवाजें बंद हो गई। क्या आपने सुनी? नहीं, मेरे कमरे में तो ऐसी कोई आवाज नहीं आई। अच्छा हुआ, वरना आप भी बहुत डर जाते। मामा वैसे मैं भी बहुत खुश हूँ कि आप बीमार हो। क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इसी बहाने हम लोग मिल लिए और सब कुछ नॉर्मल हो गया। क्या नॉर्मल हो गया? इसका कहने का मतलब है कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। हाँ, मेरा कहने का मतलब है आपका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया। यहाँ मेरे पास बैठो। थैंक गॉड कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि सब कुछ इसी तरह नॉर्मल रहे।
आप देखना भैया, ये बिजनेस जरूर सक्सेसफुल। अरे विशाल भैया जी, हेलो भैया, गुड मॉर्निंग। भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। भैया मेरे पास एक ब्रिलियंट बिजनेस प्रपोजल है। मैं चाहता हूँ कि अगर आप या आपके कोई दोस्त इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाएं, आई एम श्योर भैया कि कुछ ही दिनों में वारे नारे हो सकते हैं। जरा पकड़िए भैया, ये रहा उसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्लीज। कैसी है भैया? किस चीज की रिपोर्ट फाइल है? भैया वो गारमेंट्स की, जीन्स मैन्युफैक्चर। राहुल। जी भैया। मगर गारमेंट के बिजनेस में कितनी मंदी है ये तुम जानते हो? भैया आप सही कह रहे हैं, लेकिन भैया सस्ती प्राइस रेंज की क्वालिटी प्रोडक्ट्स की मांग दिन ब दिन मार्केट में बढ़ती जा रही है। और भैया ये प्रोजेक्ट तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड भी है। हम जब चाहें लोकल मार्केट से एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हैं। विशाल, मैंने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट डिटेल में स्टडी की है और इट्स अ साउंड इन्वेस्टमेंट। मेरे बैंकर के हैसियत से मैं इसे किसी भी बिना झिझक के पैसे लगाने की सलाह दूंगा। और अगर ये राहुल का प्रोजेक्ट नहीं होता तब भी मैं ये कहता। अब आई नो तुषार, लेकिन तुम एक बिजनेसमैन नहीं, और सर्विस के अपने कुछ अलग ही फायदे होते हैं। एक मंथली इनकम होती है जो हर महीने आपके हाथ में होती है, लेकिन बिजनेस के हर चक्कर में एक नया चक्कर होता है, और ये चक्कर तुम नहीं समझ पाओगे तुषार। विशाल भैया, आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं या नहीं? देखो राहुल, मैंने ये कहा कि इस प्रोजेक्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मैं इसे स्टडी करके कुछ दिनों में जवाब देता हूं। ओके, चलिए भैया। थैंक यू विशाल। थैंक यू भैया। विशाल भैया हमारी मदद नहीं करेंगे, मैं समझ चुका हूं। अरे डोंट वरी, विशाल हमारी मदद जरूर करेगा। भैया आप बहुत भोले हैं भैया, बहुत भोले हैं। कोई अगर प्यार से आपको ना भी कहे ना, तो आप उसे हाँ समझ लें। आप देखना भैया, विशाल भैया बहुत प्यार से किनारा कर लेंगे और इस प्रोजेक्ट में हमारी मदद नहीं करेंगे। अरे क्यों नहीं करेगा, वो हमारा भाई है, जरूर करेगा। सही कह रहे हैं भैया, वो हमारा भाई जरूर है, लेकिन आज उनका बर्ताव एक भाई जैसा बिल्कुल नहीं था। वो पूरी तरह से एक बिजनेसमैन की तरफ पेश है। भैया मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं आपसे, ये प्रोजेक्ट होगा तो जरूर, क्योंकि ये मैं चाहता हूं, लेकिन विशाल भैया के जरिए नहीं। कितना गलत सोचता है राहुल। अगर विशाल एक बिजनेसमैन की तरह पेश आता है तो उसमें बुराई क्या है? और वैसे भी मैं नहीं चाहता हूं कि हमारी वजह से वो किसी भी गलत प्रोजेक्ट में हाथ डाले। उसे उसकी तसल्ली पूरी करने दो, फिर देखना जब उसे इस प्रोजेक्ट में दम लगेगा ना, तो वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। और राहुल, मुझे वैसे भी जिंदगी में इतना निराशावादी नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप इतने आशावादी होना छोड़ देंगे भैया, इतने आशावादी होना छोड़ देंगे, मैं वादा करता हूं, मैं इतना निराशावादी होना छोड़ दूंगा। इज दैट फाइन? बाय भैया। खुशी, खुशी बेटा, तुम्हारी मम्मी का टेंशन तुम्हारे सर से उतर गया ना? जी। गुड। तो ऐसा करो, जल्दी से दिवाली की गिफ्ट्स जाके बांट दो। वैसे हमें देर भी तो बहुत हो चुकी है। ठीक है, हम शुरू कर देते हैं। लिस्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड है और वक्त हमारे पास कम है। इस बार कोई गलती मत करना, क्योंकि अगर तुमने कोई गलती की तो मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप बेफिक्र रहिए मम्मा, हमसे कोई गलती नहीं। सारा काम खुद कर लोगी या फिर मेरी मदद की जरूरत है? नहीं नहीं, हमें किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है।
क्योंकि मदद के लिए हमारे साथ हमारी दोस्त श्रुति और संजना है ना। क्या? और नहीं तो क्या, और हम तीनों मिलकर ये काम परफेक्ट कर लेंगे। दीजिए। संजना, देख तेरी दिवाली की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरे साथ घर के काम में हाथ बटाना होगा। ओके। क्या ओके? मम्मा, मैं घर के सारे कामों में आपका हाथ बटाऊंगी। वेरी गुड। देख दिवाली सर पे है, सैकड़ों काम होते हैं, मैं ना नहीं सुनूंगी, मैं बता रही हूँ तेरे को पहले ही। ओके। रक्षा, नीलम भाभी और मैं दिवाली पे काम बांट लेते हैं। हाँ, और मेरे जिम्मे इस टाइम है मिठाई बनाना और मिठाई बांटना, याद रखना ये। तो ठीक है ना मम्मा, हम लोग काम कर लेंगे, लेकिन आप इतना टेंस क्यों हो रही है? अरे वाह, टेंस क्यों हो रही है? तुझे पता है कितनी ज्यादा मेहनत होती है और कितना टाइम जाता है इसमें? मम्मा मुझे मालूम है, लेकिन डोंट वरी, मैं हूँ ना आपको हेल्प करने के लिए। मैं और मेरी दोस्त। दोस्त? हाँ, श्रुति और खुशी। मम्मा आप जानती हैं ना, जो भी काम हम तीनों करते हैं ना, साथ साथ करते हैं। लेकिन मम्मा अब आप टेंस हो सकती हैं, क्योंकि जो काम हम तीनों बिगाड़ते हैं ना, वो भी साथ साथ बिगाड़ते हैं। कबीर, ये काम तो मेरा तुम कब से करते आ रहे हो, तो अभी तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, करता आया हूँ, लेकिन हर बार मुझे तुम्हारी वजह से उनके आगे झुकना पड़ता है। खामखा की ऑब्लिगेशन लेनी पड़ती है, खामखा की जिल्लतें सहनी पड़ती है, शर्मिंदगी सहनी पड़ती है। विशाल, मैं अभी ये सब नहीं कर सकता, प्लीज। कबीर, तू समझता क्यों नहीं है यार? मेरा सारा का सारा माल कस्टम्स में पड़ा हुआ है। अगर तुम अपने दोस्तों से बात नहीं करते ना, तो मेरा माल वहां तब तक पड़ा रहेगा जब तक कि बिलिंग कंप्लीट नहीं हो जाती और ड्यूटीज नहीं लग जाती। और जानते हो, अगर मुझे मेरा माल नहीं मिला ना, तो मेरा कितना नुकसान होगा? विशाल, एक आध बार की बात अलग है, ये जानते हुए भी कि कस्टम में से विदाउट प्रॉपर पेपर्स माल निकलवाना इतना बड़ा रिस्क है, फिर भी मैंने तुम्हारी मदद की। लेकिन तुम तो इसको अपनी आदत ही बनाए जा रहे हो। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ जब तुम आसानी से अपना माल इंपोर्ट करवा सकते हो, तो क्यों नहीं करवाते? क्यों? क्योंकि मुझे अपना माल मंगवाने की जल्दी थी, मेरी पूरी की पूरी सप्लाई रुकी हुई थी। मैंने सोचा कि जैसे तुम मेरी हमेशा मदद करते हो, इस बार भी करोगे। गलत सोचा तुम विशाल। जब तक तुम एक बार जुर्माना नहीं भरते थे ना, तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी। और मैं अपने कॉन्टैक्ट से खामखा की ऑब्लिगेशन नहीं लेना चाहता। अगर उन्होंने मुझे ना कर दी तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? हाँ, मेरे तो रिलेशन उन लोग के साथ स्पॉइल हो जाएंगे ना। तुम्हें तो इसकी परवाह है नहीं। सॉरी विशाल, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता, दैट्स इट। ओके। तुम तीनों के पतियों की हालत देखने लायक थी, बिल्कुल मजनू बन गए थे। तेरा तुषार तो झाड़ियों के पत्तों से बातें कर रहा था, और कबीर वो शायर बना हुआ फूलों से बातें कर रहा था। ये क्या हो गया भाभी? कल गई थी तो सब ठीक था, और एक ही रात में हमारी दुनिया उजड़ गई। अरे हमारे सारे केक पे पानी फिर गया। इतनी मेहनत से किलो कर रखा था, एक रात में इनकी माँ ने पता नहीं इन्हें क्या पट्टी पड़ा दी, सब इकट्ठे हो गए। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं इन्हें जाने नहीं देती। सुना कैसे खी 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 कर रही? सुन, पर एक बात है भाभी, हम हार गए हैं, ये लड़कियां जीत गई। कोई बात नहीं शीतल, और बहुत मौके मिलेंगे। चल। रक्षा, तुम